हे विधाता, ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरी महारानी उस चंडाल के लिए कोहबर सजा रही है और मैं इसे मौके पे कैसे कहूं महारानी तू हवेली को छोड़ करके वनवास चली जा। इधर स्वामी जी का नाम लिखो, इधर छोटी बहन का नाम लिखो बेटी। लेकिन जब तक मैं बताऊंगा नहीं तो महारानी इस बात को जानेगी कैसे? हे ईश्वर, किस तरह से मैं महारानी को अपने राज हवेली से वनवास कर दूं? नहीं महारानी नहीं, उठ जाइए स्वामी जी। क्या हुआ स्वामी जी? मैं देख रही हूं आपकी आंखों में आंसू। क्या आपको शादी नहीं हुआ स्वामी जी? लाख समझाया मैं तुम्हें, लेकिन तू मुझे शादी करवा करके अच्छा नहीं। आखिर में क्या हुआ स्वामी जी? छोटी महारानी अपने सीमान पे बैठी, क्या बोली स्वामी जी? अपने सीमान पे डोली को रुकवा करके हवेली में कितने सदस्य हैं सभी के बारे में मुझसे पूछा। हे स्वामी जी, आप सारे बात बता देते और आप मेरे बारे में ही बताते स्वामी जी। आइए अपने नाम के दौड़ में। महाराज जी खापुर का निवासी हैं। इन्होंने 21 रुपये से नवादे हैं, नवाद में लाख लाख धन्यवाद। महारानी स्वामी जी, छोटी महारानी अपने सीमान पे डोली को रुकवा करके मेरे हवेली में कौन सब सदस्य है सभी के बारे में मुझसे पूछा। तो बता देते हैं स्वामी जी। हरी पगली में उसे बताया नौरी वाणी महामंत्री और और मेरे हवेली में मेरी बड़ी महारानी है। हाँ स्वामी जी। इतना सुनने के बाद वो चंडाल पानी प्यास का बहाना बनाई। ए क्या बोल रही स्वामी जी? मैं कहीं से पानी ढूंढ करके लाया। जब मैं उसे पीने को देने लगा तो वो चंडाल ने कहा महाराज पहले आप मेरे साथ में सत कीजिए। हे स्वामी जी, आई छोटी सी बात के लिए आप छोटी बहन के साथ सत कर लेते हैं। हरी पगली मैं सत भी किया। सत करने के बाद वो चंडाल ने पानी को उठा करके फेंक दिया और उस चंडाल का कहना है कि तुम्हें हवेली से 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया जाए। भगवान है भगवान, चली जा महारानी चली जा।
क्या हूँ प्रिय। हाँ मैं पागल हो गई हूँ स्वामी जी। मैं क्या कह के भेजी थी? आप शीघ्र महल जाइए, महल जाते जाते आप मेरे लिए कार्य मारुति भेज देंगे। महारानी ने वही कहा। आपने ऐसा किया नहीं किया। मैं कह के भेजी थी कि शीघ्र महल जाइए, महल जाते जाते मेरे सौतन को मेरे नजर से हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। आपने ऐसा किया नहीं। वहां से यहाँ तक आते आते हमारे पांव में छाला पड़ गया। आप दोनों महल के अंदर में नाटक कर रहे हैं। नहीं महाराज, तुम्हारे कहने के अनुसार मैं बड़ी महारानी को निकाल रहा था, प्रिय मेरी सौतन को मेरे सामने में आप छू नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों कह रही है महारानी? क्यों? मैं देखने में अच्छी नहीं लगती हूँ? मुझमें कोई कमी है क्या? नहीं महारानी। तो फिर ऐसे हरकत क्यों करते हैं? लेकिन फिर भी जरा सोचो, निकाल दोगी इस बेचारी को तो कहां जाएगी? कहता हूं मैं रहने दो इसे इसी हवेली में, पड़ी रहेगी हवेली के किसी कोने में। ये इस राज का राजमाता हवेली का बड़ी महारानी है प्रिय, समझती क्यों नहीं है तू? समझ गई। ये बड़ी दीदी है। हाँ महारानी। इतना छोटा क्यों है ये? हाँ? ये बड़ी दीदी है। हाँ महारानी। आपको पहले बताना चाहिए कि हमारी बड़ी दीदी है। मैं आते आते ऐसी हरकत तो नहीं करती। फिर पगली तू मुझसे पूछती तब तो मैं तुम्हें बताता। स्वामी जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। स्वामी जी जानते हैं एक बात? कहो। जैसे मैं वहां से यहाँ आई तो मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। हाँ, शीघ्र महल में जाके चाय को ग्रहण कीजिए, तब तक हम दोनों बहन आपस में कुछ बातें करें। क्यों नहीं महारानी, यही तो मैं सोचता था। महारानी छोटी महारानी है, ठीक है महारानी, फिलहाल तुम आपस में बातें करो। हाँ जाइए ना, लेके मेरे लिए छोटी बहन, मैं तुम्हारे लिए अंचल कोबर सजा के रखी हूँ। चलो अंचल कोबर चलते ही बात। देखे तखनी नहीं ये ना करे रे हम तखनी ता पूछे रे ना ओ गो मो आ ये खनी गो यहाँ ये था हमरा
लाइस हमरो झरा उतारे थे हमरा जी पहले मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। आप कौन हैं? मैं इस महल की नई नवेली राजमाता। इतना ही नहीं, मैं इस महल की बाहुबली। आज दिन के बाद इस महल के अंदर में जो भी हुकूमत चलेगी सिर्फ बाहुबली की मर्जी से। हाँ। इस महल के अंदर में एक चींटी भी प्रवेश करेगी तो बाहुबली की मर्जी से, मेरे मर्जी से। हाँ। तुम सब मेरे लिए कठपुतला हो जी बाबू, मेरे उंगली के इशारों पे नाचोगे। हाँ हाँ समझ गया जी। तो शुरू करो। कथी ला नहीं करोगे झरे उतरा ला नाश्ता में। मैंने तुझे कहा था शुरू करने के लिए, बंद करने के लिए नहीं। हम डांसर्स के नसबे अपना डोरो टूटी गेलो छै बराबर। तो मुझे पहचान लिया मैं कौन हूं? जी आप बाहुबली। दोनों जीवन लो ले तोरे मरे जो। चलो पीछे हट। पीछे अच्छा ए आगे बढ़ो। हाँ छोटे भाई, अगर यदि तुम जिंदगी चाहती हो हाँ छोटे भाई, तो ये महल छोड़ के चली जाओ। छोटे भाई, नहीं तो मैं तुझे ऐसी मौत दूंगी ना तुमने कभी देखी होगी ना जिंदगी में कभी सोची होगी। हे छोटे भाई, मैं इस महल छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी बान? आई नो जमोगी दो चार गांव ढा जाए सब गांव सुधर ने। तुमने मुझे कहा हां एकरा हां आई नो धमर सर हो जाए। तुम कहती कि ये महल छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ बान, अरे जाओ कहीं जाके जहर खा लेना, जाओ कहीं जाके डूब जाना। नहीं बान, उससे भी नहीं हो सके तो जाओ किसी रेलवे में जाके कट जाना। नहीं बान, मुझे कोई एतराज नहीं। अरे मैंने बांधा था जिस हाथ में कंगन, उसे मैं आज तोड़ूंगी। नहीं काम इन चूड़ियों का, इन्हें फोड़ फोड़। तुम जानता नहीं हम कौन हैं? हाँ? तो मेरे सामने में कौन है आगे? ऊंची आवाज में बात करने की दुस्साहस की तो खाल खींच के भूसा भर दूंगा। छोटे बान मुझे छोड़ दो, मुझसे क्यों करती हो बान? तुम ये घर छोड़ के नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी ये घर छोड़? मैं कहाँ जाऊंगी बान, मुझे छोड़ दो। मैं समझ गया ऐसे तू नहीं जाएगी। महामंत्री किसी ने सच ही कहा है कि लात की देवता बात से नहीं मानते। अगर यदि सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है तो उंगली को धीरे धीरे टेढ़ी कर देनी चाहिए। जब टेढ़ी करने के बाद घी नहीं निकले हाँ तो क्या करनी चाहिए? नहीं जो नहीं कम ला
लहरा जब टेढ़ी करने के बाद घी नहीं निकलती है हाँ। तो उसके नीचे आग लगा देना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या जवाब। सुनो, हाँ महल के अंदर में नौरी है, नौरी है, शीघ्र नौरी को बुलाओ। नौरी है, बकरिया वाला